हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, इस समय की उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस चीज़ को डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब सडनली अगर मेरी रीडिंग आपके सामने आ गई, अचानक से आपको मेरी रीडिंग मिल गई, तो समझ लीजिए इसमें जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए ज़रूरी थे, या कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ मैच की हैं, आपके पर्सन की, लाइक कोई भी एनर्जीज़ जिसकी वजह से आपको ये रीडिंग सामने मिली और सामने आई। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या हो रही है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। द मून का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले मेरे को शो हो रहा है। द मून का कार्ड, द मून का कार्ड रिप्रेजेंट करता है किसी उदासी को, किसी स्ट्रेस को, किसी टेंशन को, किसी बेचैनी को, किसी परेशानी को। यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। सो पूरी तरीके से ये जो कार्ड है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स को, कि भाई इस समय पर जो उनकी एनर्जीज़ आ रही है, जो मैं रिसीव कर रही हूँ, उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे उनकी वाइब्रेशन फील हो रही है, एनर्जीज फील हो रही है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो एक बात तो है कि ये इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे और इनके साथ आपका रिलेशनशिप है, तो आज आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर ये टैरो कार्ड कह रहा है। विदाउट यू अपनी लाइफ में ये अकेले हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे फर्स्ट कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, सेकंड कार्ड इज जस्टिस, नाइस, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, द मून की एनर्जीज आई है, सेकंड कार्ड जस्टिस आया हुआ एंड 4 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ। तो पूरी तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू बन रहा है, और ये जो थर्ड पार्टी इशू बन रहा है, ये थर्ड पर्सन इसको मना कर रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में आपको जाना नहीं है। मतलब आपके पर्सन को ये जो थर्ड पार्टी है, लाइक फैमिली हो सकती है, कोई और भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, डिफरेंट, कोई एक्स या कोई न्यू पर्सन जो उनके कांटेक्ट में है, जिसको आपके रिलेशनशिप के बारे में आइडिया है। और अगर मान लीजिए कोई है थर्ड पार्टी, नहीं है उसको आपका बारे में पता, लेकिन फिर भी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको अपनी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहा है पर्सन, बहुत ज़्यादा बर्डन। अभी जो ये पर्सन मेरे को थर्ड पार्टी बर्डन डालता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपके पर्सन के ऊपर, कि हाँ भाई ये बर्डन डाल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, किस चीज़ के लिए, कि या तो आपके रिलेशन तोड़ दे या फिर इनको अपना ले या फिर इनकी बात को सुने। तो लेकिन आपके पर्सन, सेकंड कार्ड इज जस्टिस, वाई, क्योंकि आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो जस्टिस करेंगे आपके साथ। मान लीजिए अगर फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं और इस समय आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, 4 ऑफ सोर्ड्स में हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख करके, आधी आधी रात तक आप जगते ही रहते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो कि भाई पास्ट में इन्होंने कमिटमेंट किया था, हमने ये सब ड्रीम्स देखे थे, लाइक ये था वो था, अभी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, डिप्रेस्ड लग रहे हो आप मुझे डियर गाइस। इस समय किसकी एनर्जीज़ है आई डोंट नो, जिसकी भी है लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, रात रात भर आप सोते नहीं हो, जागते रहते हो, चिंता हो रही है आपको अपने रिलेशनशिप की। एक तो चिंता भी हो रही है क्योंकि फ्यूचर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन आई थिंक बहुत हो रहा होगा, और कुछ टाइम से ये बिल्कुल आपके कांटेक्ट में ही नहीं है, या तो आपने या इन्होंने ब्लॉक किया है, ब्लॉक हो सकते हो, दोनों लोग भी ब्लॉक हो सकते हो, एक दूसरे ने ब्लॉक कर दिया, गुस्से में आकर उन्होंने भी कर दिया, ठीक है। तो अभी ये 4 ऑफ सोर्ड्स में है, आप 4 ऑफ सोर्ड्स में हो और 4 ऑफ सोर्ड्स में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है अपने रिलेशनशिप में। चाह आप रहे हो कि आपका पर्सन आपके साथ आ जाए, वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बट
यहाँ पर आप जो रात रात भर जाग रहे हो, दिन में आप स्ट्रेस कर रहे हो, तनाव में आप हो, डिप्रेस्ड हुए जा रहे हो, वो रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि आपको उस इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट थी कि हाँ भाई ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, या फिर ये कभी ऐसा नहीं होगा इनके साथ जो आज हो रहा है। मतलब ऐसा आपने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बट आप ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, और आपका पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बीच में ही छोड़कर किसी और के पास चला गया है, या फिर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बट आप देखो वहाँ पर ये भी स्ट्रेस में है। भले ही अपनी फीलिंग्स आपके साथ हाइड कर रहे हो, नहीं बता रहे हो, नहीं शेयर कर रहे हो, चुप करके बैठे हो, लेकिन स्ट्रेस बहुत है इनको, बहुत तनाव है। और अब ये खुद वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है ना आप दोनों के बीच में, जस्टिस का मतलब जस्टिस का कार्ड बीच में क्या कर रहा है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताने के लिए आया है कि भाई आप लोग दोनों ही, अगर थोड़ी सी देर के लिए हम इसको इधर कर दें साइड, तो आप दोनों की ही एनर्जीज एक है। मतलब आप वो इस साइड चिंता कर रहे हैं अपने आपके लिए, आप इस साइड चिंता कर रहे हो उनके लिए। बीच में क्या है? बीच में है कन्फ्यूज़न, बीच में है डिस्टर्बेंस, बीच में है थर्ड पार्टी, बीच में है प्रॉब्लम्स, है ना। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों आया? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये आया बताने के लिए कि भाई आपके बीच में जस्टिस होगा। मतलब अगर आप अपने रिलेशनशिप में पूरी तरीके से हार चुके हो, ख़त्म हो चुका है, और आपको नहीं समझ आ रहा कि इंसान लौट कर आएगा कि नहीं आएगा जो जा चुका है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको संदेश भी दे रहे हैं, एक तरीके से यूनिवर्स की गाइडेंस भी है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आई हुई है वो आपके पर्सन की भी है कि भाई वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स, है ना। एंड उनकी तरफ से भी आपके लिए जस्टिस आया हुआ है, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ सकते। सीधी सी बात, आपका रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकते। तो ये दोनों के कार्ड कवर हो गए, आपके और आपके पर्सन के, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड और लेंगे, एनर्जीज को और देखने की कोशिश करेंगे। और राशियाँ बता देती हूँ मैं, कुंभ राशि, मैरिज का कार्ड आ चुका है। मैरिज के लिए कोई ड्रीम्स देख रहे हैं, किसी का ड्रीम्स है क्या मैरिज के लिए? आप लोग में से कोई मैरिज करना चाहते हो तो डेफिनेटली 4 इवेंट्स में आ चुकी है एनर्जीज, मैरिज हो जाएगी इनके साथ। आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आ रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम्स जैसी आई हैं वैसी चली भी जाएंगी। मैरिज के ड्रीम्स आपका पूरा होगा। अब मैं तीनों जो एनर्जीज आ रही है इसमें, अगर आपका रिलेशनशिप लाइक मैरिड कपल जैसा है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस रीडिंग को मैरिज के लिए नहीं देख रहे हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप लाइक मैरिड कपल की तरह है, तो यकीन मानिए इसमें जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी, आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और 4 ऑफ हैंड्स है जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि बीच में तो बहुत लोग आ गए हैं, आपके पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं जीत आपकी ही होगी, आपके प्यार की होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो राशियाँ जो बन रही हैं बता देती हूँ। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूँ, जितना समझ आ रहा है खुद बता देती हूँ मैं, ठीक है। मीन राशि, पाइसेस, लियो, कैंसर, एरीज एंड सजिटेरियस ऑल्सो, ठीक है। तो ये राशियाँ यहाँ पर धनु राशि, एरीज, लाइक मेष राशि, ये सारी चीज़ें, ये सारी राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश में मिक्स करके बताती हैं। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होगी। देखो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड है यहाँ पर उनकी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज जो ये चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, वो ये जो दूरियाँ हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड हो गए हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ये कार्ड को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। मतलब डिसीज़न इन्होंने, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखा कि डिसीज़न ले चुके हैं ये आपके लिए कि भाई इनको आपकी लाइफ में आना है। लाइक फिर भी हम यहाँ पर इस कार्ड को डिफाइन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, राशियाँ सुन ली थी आपने और डिफाइन करेंगे। एंड मैं डेली प्रेयर करती हूँ और मेरी प्रेयर से भाई बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने फीलिंग्स, अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली जो प्रेयर कर रही हूँ ना, मेरी प्रेयर से भाई आपका जिसका भी भला हो रहा है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे हालांकि इस चीज़ से मुझे कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे यूनिवर्स से मिलता है। जब अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, है ना। तो यूनिवर्स जो है वो आपको अच्छे के लिए आपको जो है वो ब्लेस करते हैं। तो इसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और प्रेयर से कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को, रियूनियन हो रहा है, अनब्लॉक हो रहे हैं रिश्ते, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सो अगेन जो है वो प्रेयर करूँगी यूनिवर्स से कि जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, यूनिवर्स जो भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए।
हमारा आपका सबका लाइफ में खुशियाँ सुख आए, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हुई है कि ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, ये इस कार्ड को मैंने डिफ़ाइन किया था। तो देखो, डिफ़ाइन करने के बाद जो चीज़ें खुलकर आई हुई हैं वो यहाँ पर यही हुई कि क्योंकि ये देखो दूर है ना आपसे, ये दूर है आपसे, ये मतलब नो कांटेक्ट में है। भले ही आप बोलोगे, कुछ लोगों में से हो सकता है कि आप एक घर के अंदर रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो, बट दूरियां तो एक घर के अंदर भी बनाई जा सकती हैं, और अगर नज़दीकियां बनाने पर आ जाए इंसान तो मीलों दूर बैठे होंगे लेकिन एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होगा। तो दूरियां या नज़दीकियां हमारे अपने उस पर होती हैं कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो पूरी तरीके से, आप इस कार्ड को देख लो, दिल टूट रहा है, दिल टूट रहा है आपके बिना। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आपके और उनके बीच में डिस्टर्बेंस क्यों हो गया, क्यों हम झगड़ गए, क्यों हमारे बीच में थर्ड पार्टी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनके पीछे ये सोच रहे हैं। इनका माइंड स्ट्रेस में जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था जस्ट थोड़ी देर पहले कि मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखा कि मन ही मन कुछ चल रहा है, डिसीजन भी चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, फैसला ले रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज है, क्योंकि देखो जब आपका इतना ज़्यादा दिल टूटेगा आपको हर पल याद आएगी, आप चाहोगे बात करना तभी तो आप बात करोगे ना। तो अभी लेकिन नो कॉन्टेक्ट है, तो बात हो नहीं रही है, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, लव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या हो रहा है ना ऐसे में एनर्जीज कि आपके पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ दोबारा कनेक्शन जो है वो किया जाए। क्योंकि देखो आप लोग के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों में आपकी मैरिड हो चुकी है, मतलब लाइक आप लोग एक जैसे लाइक मैरिड कपल भी हो सकते हो और मैरिड जैसा रिश्ता भी हो सकता है, मतलब वन साइड डिफरेंट साइड में मैरिड लाइक ये सारी चीज़ें। और ये भी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है कि आपने शादी की, पीछे शादी की लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, और आप पब्लिश करने के प्लानिंग में भी थे कि हाँ पब्लिश करेंगे, हम सबको बताएंगे कि हाँ भाई हमारा रिलेशनशिप है और हम मैरिज कर लिया है और मैरिज को जो है वो आगे मैरिज को ले जाएंगे, सक्सेसफुल करेंगे। लाइक उसी बीच में एनर्जीज ब्लॉक हो गई होगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी दिख रही है ये थर्ड पर्सन का एंट्री मेरे को अब उसी समय दिखाई दी जब आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है। सो डियर गाइस, आपके पर्सन का जो कार्ड आया हुआ है उस साइड से मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के बारे में भी पूरी तरीके से तैयार है, और दूर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो 4 ऑफ सोर्ड्स में आप जा रहे हो, तो 4 ऑफ सोर्ड्स में आप इसलिए जा रहे हो कि आपको चिंता हो रही है। तो फ्यूचर में रिलेशनशिप आपकी एनर्जीज़ जो मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपको। पर्सनली अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, जो भी चीज़ें आपको दिखवानी है तो आप दिखवा सकते हैं। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से लें, मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो से लें। कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती तो वहाँ से नंबर ना लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।